दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया और भविष्य की राजनीति तय होगी इससे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये तीसरी सीट जो है ये भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए वाकई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और इसका परिणाम भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। मोटे तौर पर मान करके चलिए कि अगर कांग्रेस ने अपनी सीट सुरक्षित रख ली और भाजपा जीत नहीं पाई, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत उबाल आने की संभावना है। और अगर भाजपा जीत गई और कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस में उबाल आने की संभावना है। क्योंकि अगर आप भाजपा को देखेंगे तो ये उन्होंने अपना जो गण है वो थोड़ा सा रातों रात बदला। पहले उनका जो फोकस अपनी 2 सीटों पर था, तीसरी सीट की वो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर से कोई विद्रोह कर दे तो वो उसको सपोर्ट कर दें। लेकिन अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करने का जो निर्णय हुआ वो अंतिम क्षणों में निर्णय हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जिस किसी भी समूह ने तीसरा सीट के लिए निर्णय कराया होगा, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो सफल हो गया तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा नेतृत्व पर, और सफल नहीं हुआ तो उसका प्रभाव नेतृत्व पर पड़ेगा। ठीक यही इस कांग्रेस की है। तो लेकिन ये भी तो हो स्वाभाविक सकता है रूप ना से शर्मा जी कि प्रेशर बनाने के लिए कि कांग्रेस में देखें कितनी अशिष्टता है, कितना वहां पे गुटबाजी है, ये चेक करने के लिए, मजे लेने के लिए भी खड़ा कर दियो, क्योंकि पहले भी गोटिया को खड़ा कर चुके हैं, वो हार चुके हैं। जी हाँ, नहीं देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में थोड़ा सा चिंता पैदा करना और इस बहाने अगर कांग्रेस से कोई टूट करके आ सकता है तो वो आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये एक दूरदर्शी रणनीति तो है और इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सब लोगों को भेजा है कर्नाटक, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर भी ये लग रहा होगा कि हो सकता है एक दो लोग, क्योंकि भाजपा के कैंप ने ये कहा है कि 15 विधायक उनके टच में है। अगर 15 विधायक उनके टच में है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक थी। उन्होंने सब कर्नाटक भेजा, लेकिन कुल मिलाकर के ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली राजनीति को प्रभावित करेगा। जी, तो राजनीति तो प्रभावित होगी अंबिका जी, क्योंकि आप लोग तो दूध के जले हुए हो, छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हो। क्या ये सिर्फ रक्षात्मक दृष्टि से है या वाकई में डर है आज भी कहीं कि 2020 ना दोहरा दिया जाए? डर ज्यादा है? नहीं ब्रजेश जी, कोई डर की बात नहीं है। हमारे 62 के 62 विधायक हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेंगे। डर तो इनको होना चाहिए। मैंने कई बार इसी चैनल के माध्यम से बोला है कि इनके उन्हें कहा का डर, वो तो उनके तो हारने वाला ही कैंडिडेट है ना, उनके पास तो वोट ही नहीं है, हारेगा तो हार जाएगा। बहुत बहुत जल्दी देखिएगा, इतना जबरदस्त ज्वालामुखी फूटने वाला है इनके यहाँ कि ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से सत्ते में आ जाएंगे। इनके यहाँ शर्मा जी कह रहे हार गए तो आपके यहाँ भी फूटेगा, फिर क्या नेतृत्व पर सवाल उठेगा? हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैजिक नंबर से बहुत ज्यादा वोट हमारे पास हैं, कोई जाने वाला नहीं है। पूरी तरह से प्रतिबद्धता हमारे नंबर आपके पास 2020 में भी थे ना। देखिए, वो तो इन्होंने ऑपरेशन लोटस और उसमें कितनी बड़ी थैलियां, ये लोग धन बड़ी प्रचुर मात्रा में इनके पास है। बहुत जबरदस्त रूप से इन्होंने प्रदेश को और देश को लूटा है। ये थैलियां लटकाए घूम रहे हैं बोली लगाने तो के इसलिए लिए। आपने सब परिवार सहित भेज दिया कि परिवार के माध्यम से भी संपर्क ना हो, थैली भी ना दे पाए। आज ही कांतिलाल भूरिया जी ने कहा, बहुत सीनियर लीडर है हमारे, कि 5 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। पैसा तो इनके पास कमी है नहीं पैसे की। भैया तो मोबाइल तो है कि फला आदमी का फोन आया है, रिकॉर्डिंग सुना देते आजकल, नाम बता देते किस आदमी के पास आया है, थाने पहुंच जाते FIR दर्ज कराने। ये लोग कोई भी हथकंडा अपनाने से बाहर नहीं आ रहे हैं। जबरदस्त रूप से कोशिशें कर रहे हैं। अवांछनीय जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। आप तय मानिएगा। अच्छा, वोट डालते समय यदि कोई क्रॉस वोटिंग कर देता है तब क्या करेंगे? तब क्या नेतृत्व पर सवाल नहीं उठेगा? आज तो ले गए आप, संपर्क नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और ये इस कांग्रेस पार्टी की मॉनिटरिंग, विधायकों की मॉनिटरिंग और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो पीछे खड़ा हुआ है वो नौजवान जिसको देश का विश्वास प्राप्त होने जा रहा है। कोई इस भी बार मॉनिटरिंग राहुल गांधी कर रहे हैं व्यास जी, और किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि 2020 में जेल चुके हैं। खड़गे साहब जी के मार्गदर्शन में राहुल गांधी पूरी, मतलब इससे ये भी तो पता चलता है ना अंबिका जी कि ना आप दिग्विजय सिंह पे भरोसा है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने कोई जिम्मेदारी मुझे दी नहीं है पार्टी,
उमंग सिंगार से पूछो, जीतू पटवारी से पूछो, हरीश चौधरी से विजय पूछो। सिंह जी का आप कह रहे हैं राहुल मार्गदर्शन गांधी प्राप्त देख है। रहे हैं, मतलब भरोसा आप किसी पे नहीं बचा। जीतू पटवारी जी को मार्गदर्शन प्राप्त है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा नौजवान जिसको देश का विश्वास प्राप्त पलटो होने जा मत, रहा है, आपने कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। व्यास जी मैंने एक कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अब ये तो सजगता के साथ ऐसी मार्गदर्शन ठीक है, में जवाब आ मॉनिटरिंग जाएगा। करते हैं खड़गे साहब भाई। जी के ब्रजेश जी मार्गदर्शन। ऐसी, अरे अंबिका जी सुन लीजिए ना, ऐसी मॉनिटरिंग करते हैं कि चलते चुनाव में जो चुनाव छोड़ के विदेश भाग जाते हैं, उसके बाद में आते हैं और एटम बम का आरोप लगाते हैं, हाइड्रोजन बम का आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी फूट नहीं पाता है क्योंकि वो होता ही नहीं है उनके पास। और इस तरह की भ्रांतियां अफवाह फैलाकर आज तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद पर वे काबिज है। सिर्फ इसी तरह की भ्रांतियों का फैला के कभी विदेश में भ्रांतियां फैलाएंगे, कभी देश में भ्रांतियां फैलाएंगे, कभी कहेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट है, कभी कहेंगे कि भारत में जो है अधिकार समाप्त हो रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कर करके और भय उत्पन्न करके आज वे राजनीति में, ममता जी के लिए कह रहे थे ना, पोलराइज कर रही है। आज जब चुनाव आ गई तो वो पोलराइज समाप्त हो गया और वो सोलराइज बन गई है, उनके साथ में जो है गलबाइयां कर रहे हैं। तो ये राहुल जी का और शीर्ष नेतृत्व का जो चरित्र है, उसी के खिलाफ उड़ीसा, बिहार, हरियाणा आपको सचेत कर चुका है। लेकिन आप सचेत होने की जगह जल ही पतंगा मोहब्बत भार भई खरबंद ते नहीं सुन कहा वही समुझ देखी मति मंद। क्यों गधे रहते हैं वो बहुत सारा भार उठा के घूमते हैं, लेकिन इसका मतलब वो शूरवीर नहीं हो जाते हैं। तो सिर्फ बयानों के माध्यम से जिस तरह की चेतना जागृति की आवश्यकता आप लोगों को है, उस जागृति से आज कार्यकर्ता जागृत नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ता भ्रांत जरूर जाता है। रमेश जी, एक छोटा सा कमेंट चाहिए। क्या बाड़ेबंदी के पीछे ये माना जाए कि कांग्रेस विधायकों पर आज भी आला कमान को, प्रदेश नेतृत्व को भरोसा नहीं है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि अगर भरोसा होता तो फिर वो ओपन में रहते। वो पिछले दिनों अगर आप देखें, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भी देखें, पिछले राज्यसभा के चुनाव में प्रदेश भर में भी देखें, क्रॉस वोटिंग हर जगह हुई है। हरियाणा में भी हुई है, झारखंड में भी हुई, कई जगह चूंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने सावधानी बरती है तो मैं समझता हूँ एक दूरदर्शी इसको कदम ही माना जाना चाहिए, क्योंकि